हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। और आज हम बात करेंगे इंडियन पेंटिंग्स के थर्ड और फाइनल पार्ट की, जिसमें हम फोक पेंटिंग्स कवर करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबानी पेंटिंग्स के बारे में। ये जो मधुबानी पेंटिंग्स हैं, ये बिहार के मधुबानी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ये वहां से ओरिजिन हुई हैं और ये पेंटिंग्स घरों की दीवारों पे देखी जाती हैं। इन पेंटिंग्स का एक सब स्टाइल, जिनको खोवार पेंटिंग्स भी कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। खोवार पेंटिंग्स के बारे में हमने अपनी जीआई टैग्स वाली वीडियो में भी बात की थी। खोवार पेंटिंग्स वो पेंटिंग्स हैं जो न्यूली मैरिड कपल को ब्लेस करने के लिए जो एक चैम्बर बनाया जाता है, एक रूम बनाया जाता है, तो उस रूम की वॉल्स पे जो पेंटिंग्स की जाती हैं उनको खोवार पेंटिंग्स बोला जाता है। मधुबानी पेंटिंग्स में हमें ह्यूमन पोर्ट्रेट्स हो गए, नेचर के सीन्स हो गए जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, और या फिर लैंडस्केप फीचर्स हमें काफी देखने को मिलते हैं। और साथ में ही सोशल सीन्स, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है उसके सीन्स हमें देखने को काफी मिलते हैं, वो मधुबानी पेंटिंग्स में काफी देखे जाते हैं। मधुबानी आर्ट के 5 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हैं। सबसे पहला भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोडना और खोबार। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके सब टाइप्स एक बार ध्यान से देख लेना। और जो मधुबानी पेंटिंग्स हैं इनको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद जो मधुबानी पेंटिंग्स हैं इनको मिथिला पेंटिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है। जो यहाँ के लोग हैं, मधुबानी के जो लोग हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि जो राजा जनक थे, मिथिला के राजा जनक थे, तो उन्होंने अपनी जब बेटी देवी सीता की शादी जब उन्होंने लॉर्ड रामा से की थी, तो उन्होंने अपने कोर्ट पेंटर्स को बोला था कि ये जो उनकी मैरिज सेरेमनी का जो सीन है वो उसको पेंट करे। और तब से इन पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स कहा जाने लगा। ये जो पेंटिंग्स हैं, ये घरों की दीवारों के साथ साथ ये कैनवस और कपड़े पे भी इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। स्पेशली कोई भी ऐसा हैप्पी ओकेजन हो, जैसे बर्थ या मैरिज सेरेमनी या किसी फेस्टिवल के टाइम पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इनके अगर सीन्स की बात की जाए तो रामायण की हमने पहले बात की, और उसके साथ ही लॉर्ड कृष्णा के सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उनकी रासलीला इन पेंटिंग्स में काफी ज्यादा फेमस है। इन पेंटिंग्स में हमें फिश की इमेज, क्योंकि फिश को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, और उसके साथ ही स्नेक की इमेज इन पेंटिंग्स में काफी देखने को मिलती है। इन पेंटिंग्स में नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि राइस पेस्ट हो गया या काउडंग हो गया, या फिर वेजिटेबल से मिलने वाले जो कलर्स है, वो कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद पटचित्रा, इनको कैनवस पेंटिंग्स भी कहा जाता है, ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं। और इनके सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो सुभद्रा, बलराम, लॉर्ड जगन्नाथ, दशावतार, और उसके साथ ही लॉर्ड कृष्णा की जो इमेजेस है, जो पेंटिंग्स हैं, वो इनमें एक मेजर सीन है इन पेंटिंग्स में। उसके बाद पिथोरा पेंटिंग्स, ये गुजरात की जो 2 ट्राइब्स हैं, रथवास एंड भीलालास, ये प्राइमरीली इन पेंटिंग्स को प्रैक्टाइज करती हैं। और पिथोरा पेंटिंग्स की बात की जाए तो ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम ये अभी एक आर्ट फॉर्म से ज्यादा एक रिचुअल बन गया है वहां के लोगों का। यानी कि कोई भी ऐसा ओकेजन हो, कोई भी ऐसा हैप्पी ओकेजन हो, तो वहां के लोग इन पेंटिंग्स को ड्रॉ करते हैं, या तो गॉड को थैंक यू बोलने के लिए, या फिर उनसे, भगवान से कोई भी अपनी विश को ग्रांट करवाने के लिए इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। उसके बाद थांका पेंटिंग्स, ये तिब्बतन लोकल आर्ट पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में हमें बुद्धा के बोधिसत्व की इमेजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये पेंटिंग्स कॉटन क्लॉथ पे या सिल्क के क्लॉथ पे बनाई जाती हैं। ये प्राइमरीली रिलीजियस पेंटिंग्स हैं। हमने अभी बात की कि बुद्धिज्म एक मेजर एलिमेंट है इन पेंटिंग्स का। और उसके साथ ही हमें बहुत और सब्जेक्ट मैटर्स, जैसे कि नेचुरल सीन्स हो गए, सोसाइटी के सीन्स हो गए, वो भी इन पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। ये पेंटिंग्स मेनली प्रिजर्व की गई हैं लद्दाख की मोनेस्ट्रीज में, तो ये याद रखना कि लद्दाख एक मेजर रीजन है थांका पेंटिंग्स के लिए। उसके बाद कलमकारी पेंटिंग्स, यूपीएससी इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो कलमकारी पेंटिंग, इसका नाम से ही हमें काफी क्लियर हो रहा है कि ये वो पेंटिंग्स हैं जो पेन से बनाई जाती हैं। कलम मतलब पेन, तो वो पेंटिंग्स जो पेन से बनाई जाती हैं उनको कलमकारी पेंटिंग्स कहा जाता है। ये डेवलप हुई हैं कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। कलमकारी पेंटिंग के 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं।
एक है श्रीकलाहस्ती पेंटिंग और दूसरा है मसूलीपट्टनम स्टाइल। जो श्रीकलाहस्ती स्टाइल है, इसमें कलम से यानी कि पेन से पेंटिंग्स ड्रॉ की जाती है, फ्री हैंड ड्राइंग होती है और ड्राइंग करने के बाद उनमें कलर्स फिल किए जाते हैं। तो ये है श्रीकलाहस्ती पेंटिंग्स। हस्ती से मतलब, हस्ती का मतलब होता है हाथ, तो नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये फ्री हैंड ड्राइंग्स हैं। जो दूसरा सब टाइप है वो है मसूलीपट्टनम स्टाइल। ये पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और इस आर्ट में जो ब्लॉक्स को यूज करके पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। अब ब्लॉक्स प्रिंटिंग क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग है कि कोई भी वुडन सरफेस हो गई या फिर कोई स्टोन हो गया, उसको कार्व करके या वुडन ब्लॉक को कार्व करके उसको फिर किसी कलर में डिप किया जाता है, फिर उसको स्टैम्प किया जाता है किसी कपड़े पे, उसको कहा जाता है ब्लॉक पेंटिंग। उसके बाद काली घाट पेंटिंग्स, ये ओरिजिनेट हुई हैं बंगाल से, इन द विसिनिटी ऑफ कालीघाट काली टेम्पल ऑफ कोलकाता। इन पेंटिंग्स की बात की जाए तो उनमें हमें वैरायटी ऑफ थीम्स देखने को मिलते हैं। ये पेंटिंग्स पहले पेपर पे बनाई जाती हैं और उस पे फिर वाटर कलर्स यूज करके उनमें ड्राइंग्स की जाती हैं। इधर आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि इसका एक मेजर फीचर ये है कि इनमें हमें लैक ऑफ कर्वेचर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप इन पेंटिंग्स के फेशियल फीचर्स की बात भी करें तो इन पे बहुत ज्यादा माइन्यूटली काम नहीं किया जाता कालीघाट पेंटिंग्स में। और इन पेंटिंग्स में ओवर द पैसेज ऑफ टाइम एक शेडो एलिमेंट भी हमें देखने को मिलता है। इन पेंटिंग्स में हमें जो सोशल एलिमेंट्स हैं, जो सोसाइटी के सीन्स हैं, वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वर्ली पेंटिंग्स, ये जो महाराष्ट्र की वर्ली ट्राइब है वो इन पेंटिंग्स को प्रैक्टिस करती है। स्पेशली अपने घरों की दीवारों पे सेरेमोनियल ओकेजन्स पे इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है। इन पेंटिंग्स में प्राइमरीली दो कलर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं, एक रेड कलर और एक व्हाइट कलर। रेड कलर से बैकग्राउंड बनाया जाता है, फिर उस पे व्हाइट कलर की पेंटिंग बनाई जाती है और जो ये व्हाइट कलर है ये राइस पेस्ट से बनाया जाता है। इन पेंटिंग्स में हमें डेली लाइफ के सीन्स काफी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, हमारे रिचुअल्स के इमेजेस इन पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि जो ह्यूमन फिगर्स हैं वो कैसे बनाई गई हैं। ये बनाई गई हैं यूजिंग ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, जैसे कि सर्कल्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए या स्ट्रेट लाइंस हो गई, उनसे ह्यूमन फिगर्स बनाई जाती हैं। और इनमें हमने पहले भी बात की कि व्हाइट कलर काफी प्रीडोमिनेंट है इन पेंटिंग्स में। फिर फाड़ पेंटिंग्स, जो राजस्थान की ये एक फोक आर्ट पेंटिंग है, ये कपड़े पे बनाई जाती है। और इन पेंटिंग्स के साथ ये याद रखना कि भोपा कम्युनिटी काफी ज्यादा एसोसिएटेड है। भोपास प्रीस्ट सिंगर्स हैं और जो ये भोपास हैं, जब ये एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते हैं तो ये फाड़ पेंटिंग्स अपने साथ ही लेके जाते हैं। इन फाड़ पेंटिंग्स को मूविंग टेम्पल्स कहा जाता है, क्योंकि जो ये भोपास हैं, इस फाड़ जो पेंटिंग है उसको अपने सामने रख के फिर ये गाने गाते हैं, फिर ये भजन गाते हैं, जो रिलीजियस प्रीचिंग्स देते हैं। तो इसीलिए इनको मूविंग टेम्पल्स कहा जाता है। और जो फाड़ पेंटिंग्स हैं उनमें अगर हम लोकल डाइटिस की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा फेमस हैं, पहले है देव नारायण जी और दूसरा है पबजी। उसके बाद पिचवाई पेंटिंग्स, ये राजस्थान की नाथ द्वारा टेम्पल से बिलोंग करती है और इन पेंटिंग्स में जो मेजर सब्जेक्ट है वो है लॉर्ड श्रीनाथ जी। तो इस पेंटिंग्स को एक रिलीजियस कैरेक्टर देता है। उसके बाद थंजौर पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पेंटिंग और क्राफ्टमैनशिप का। ये पेंटिंग्स तंजावर तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले इन पेंटिंग्स लकड़ी पे बनाई जाती हैं, फिर जब ये पेंटिंग सूख जाती हैं तो उनपे सेमी प्रेशर स्टोन्स लगाए जाते हैं ताकि उनकी ब्राइटनेस को थोड़ा और इनहांस किया जा सके। और फिर उसके बाद गोल्ड कोटिंग्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है थंजावर पेंटिंग्स का। इनको सब तैयार होने के बाद इनको गोल्ड की कोटिंग की जाती है ताकि इनकी जो ब्राइटनेस है वो और भी ज्यादा इनहेंस हो सके। यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं, पहले पेंटिंग की हुई है, फिर उस पे सेमी प्रेशर स्टोन्स लगाए गए हैं और उसके बाद गोल्ड की कोटिंग की हुई है इन पेंटिंग्स में। थंजावर पेंटिंग्स में हमें डेक्कन का इन्फ्लुएंस, विजयनगर किंगडम का, मराठा और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी हमें इन पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। और साथ ही 2007-2008 में
इन पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला था। मंजूषा आर्ट, ये बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डॉल्फिन प्रोजेक्ट की बात की है, और ये भी बात की है कि जल्दी ही बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बनाई जाएगी। और जो ये मंजूषा आर्ट है, इसको अंगिका आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में जो महाजनपदा थे, उनमें से एक महाजनपदा अंग प्रदेश था, तो वहीं से ये नाम आया है अंगिका आर्ट। और इस पेंटिंग के साथ जो ये मंजूषा आर्ट है, इनके साथ एक फोक स्टोरी जुड़ी हुई है ऑफ बिहुला बिशारी। ये बिहुला बिशारी एक लेडी थी जिसने अपने हस्बैंड को, जो गॉड ऑफ स्नेक्स है और स्नेक बाइट के रैट से, गॉड ऑफ स्नेक के रैट से बचाया था, स्नेक बाइट से बचाया था। और ये एक अभी फेस्टिवल बन गया है वहां का, बिहार का, जहाँ पे जो ये गॉड ऑफ स्नेक्स हैं उनको वर्शिप किया जाता है। यहाँ पे आप इस राइट साइड पे इस विजुअल में देख भी सकते हैं, इस पेंटिंग में स्नेक्स की इमेजेस दिखाई हुई हैं, और ये मंजूषा आर्ट से बिलोंग करते हैं। इस पेंटिंग में प्राइमरीली 3 कलर्स का यूज किया जाता है, एक पिंक, फिर ग्रीन और येलो। इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है जूट बॉक्सेस पे और या फिर पेपर पे। ट्राइबल आर्ट, इनमें 3 ट्राइबल आर्ट पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहला है गोंड पेंटिंग्स। ये मध्य प्रदेश की जो गोंड ट्राइब है वो प्रैक्टिस करती है। इन पेंटिंग्स को घरों की दीवारों पे बनाया जाता है। इसके बाद जब पहले दीवारों पे ही ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम इनको कैनवस या पेपर पे भी बनाया जाने लगा है। संथाल पेंटिंग्स, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की जो संथाल ट्राइब है वो प्राइमरीली प्रैक्टिस करती है इन पेंटिंग्स को। इनके अगर थीम्स की बात की जाए तो उसमें हमें नेचुरल सीन्स हो गए, जैसे कि प्लांट एनिमल के सीन्स हो गए या फिर लैंडस्केप नेचर के सीन्स हो गए, वो देखने को मिलते हैं। और साथ ही हमारी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो भी एक मेजर थीम रहता है इन पेंटिंग्स का। ये याद रखना कि इनमें बहुत ब्राइट कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद पैदकार पेंटिंग्स, इनको स्क्रोल पेंटिंग भी कहा जाता है। ये पेपर पे और या फिर पाम लीफ पे ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। याद रखना कि जो ये पैदकार पेंटिंग्स है ये पाम लीफ पे भी बनाई जाती है। और इनके अगर सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो उनमें हमारी जो डेली लाइफ के सीन्स हैं या फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, वो इनमें एक मेजर थीम रहता है इन पेंटिंग्स में। और साथ ही एक बहुत ही जो मेजर थीम रहता है इन पेंटिंग्स में वो है लाइफ आफ्टर डेथ, कि हमारी डेथ के बाद हमारी लाइफ कैसी होगी, वो भी एक मेजर थीम रहता है इन पेंटिंग्स का। सो दैट इज इट फॉर द डे। हमने जो इंडियन पेंटिंग्स के जो तीनों सब पार्ट्स थे वो कवर कर लिए हैं। पेंटिंग्स आपका पूरा कवर हो चुका है, और कल हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।